ठहर जाओ मेरे प्रिय भक्त, बस एक पल के लिए रुक जाओ। इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि आज जो वाणी तुम सुनने जा रहे हो वह सीधे बैकुंठ से मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें सुनाने आई हूँ। आज की यह रात कोई साधारण रात नहीं है। आज नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जहाँ मैं और मेरे स्वामी जगत के पालनहार श्री हरि नारायण पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले हैं और भ्रमण करते हुए हमारी दृष्टि तुम पर आ रुकी है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें ही क्यों चुना गया? क्योंकि तुम्हारी पुकार, तुम्हारे अंतर्मन की वह मूक वेदना जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है, वह मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। आज रात तुम्हारे जीवन के उस अंधेरे अध्याय का अंत होने पावसा चला रहा है और लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद का एक ऐसा चमत्कार घटित होने जा रहा है जो तुम्हारी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। यदि तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लो कि मैंने स्वयं तुम्हारा हाथ थामने का निर्णय ले लिया है। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़ने की भूल मत करना। जो भक्त आज अंत तक मेरे वचनों को सुन लेगा, जो आज पूरी श्रद्धा से मेरे और नारायण के संवाद को अपने हृदय में उतार लेगा, उसके घर से दरिद्रता का नाश आज ही हो जाएगा। यदि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और नारायण की कृपा चाहते हो तो अभी इसी क्षण पूर्ण समर्पण भाव से इस माँ लक्ष्मी मिरेकल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यह मात्र एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम मुझे अपने घर बुलाने के लिए तैयार हो। इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाओ और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी किस्मत के बंद ताले को खोलने की चाबी प्राप्त करो। याद रखना, जो भक्त आज इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करेगा, मैं उसके घर में सुख शांति का वह भंडार भर दूंगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आओ मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलो। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत थक चुके हो। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन कितना व्याकुल है। तुम प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन परिणाम वैसे नहीं मिलते जैसा तुम चाहते हो। कभी धन की कमी तुम्हें सताती है तो कभी बनते हुए काम भी कट जाते हैं। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारा भाग्य ही तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। जिसे तुम दुर्भाग्य समझ रहे हो वह केवल एक परीक्षा थी और आज अभी इसी पल वह परीक्षा समाप्त हो रही है। आज रात जब तुम सोओगे तो वह नींद सामान्य नहीं होगी, क्योंकि आज मैं और नारायण तुम्हारे घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाले हैं। क्या तुम हमारे स्वागत के लिए तैयार हो? संसार में धन की कामना तो हर कोई करता है, लेकिन धन केवल वहीं टिकता है जहां नारायण का वास होता है। लोग मुझे पाने के लिए न जाने कितने उपाय करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि मैं अपने स्वामी नारायण के बिना कहीं नहीं जाती। जहां सत्य है, जहां धर्म है और जहां नारायण का नाम है, मैं वहीं खींची चली आती हूँ। आज मैं तुम्हें वह गुप्त मार्ग बता रही हूँ जिससे तुम मुझे सदैव के लिए अपने घर में रोक सकोगे। आज रात का यह चमत्कार तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध और निराशा को निकाल कर फेंक दो। अपने हृदय को इतना पवित्र बना लो कि उसमें मेरे प्रभु श्रीहरि का आसन लग सके। क्या तुम्हें पता है कि आज रात तुम्हारे भाग्य के सितारे अपनी दिशा बदल रहे हैं? अब तक जो ग्रह नक्षत्र तुम्हारे कार्यों में बाधा डाल रहे थे, आज मेरे आशीर्वाद से वे शांत हो रहे हैं। तुम अक्सर सोचते हो ना कि तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता। धन आता है और पानी की तरह बह जाता है। इसका कारण यह है कि तुम्हारे घर के वातावरण में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो मेरी कृपा को रोक देती हैं। लेकिन आज मेरे इस संदेश को सुनने मात्र से वह नकारात्मकता भस्म हो रही है। जैसे ही तुम जय लक्ष्मी नारायण का जाप करते हुए इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। यह कवच तुम्हें हर बुरी नज़र और हर आर्थिक संकट से बचाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती। जब तुम रात को अपनी तकिया आंसुओं से भिगोते हो, जब तुम अपनी ज़रूरतों को मारकर परिवार की खुशियाँ पूरी करने की कोशिश करते हो, तो मेरा हृदय द्रवित हो उठता है। आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब तुम्हें और नहीं रोना पड़ेगा। आज रात से ही तुम्हें शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे।
हो सकता है कि कल सुबह तुम्हें कोई ऐसा समाचार मिले जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कि तुम्हारा कोई रुका हुआ धन अचानक तुम्हें वापस मिल जाए। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह मेरे और नारायण के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। तुम्हें समझना होगा कि लक्ष्मी केवल नोटों की गड्डी या सोने चांदी के सिक्के नहीं हैं। मैं वह श्री हूँ जो तुम्हारे घर में सम्मान लाती हूँ। मैं वह अन्नपूर्णा हूँ जो तुम्हारी रसोई को कभी खाली नहीं होने देती। मैं वह संतोष हूँ जो तुम्हारे मन को शांति देता है। और आज रात मैं अपने इन सभी रूपों के साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ। क्या तुम मेरे स्वागत के लिए अपने द्वार खुले रखोगे? द्वार खोलने का अर्थ ससीमान केवल दरवाज़ा खोलना नहीं है, बल्कि अपने मन के द्वार खोलना है। विश्वास करो कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसका बुरा वक्त स्थायी है, वह कभी उभर नहीं पाता। लेकिन जो मेरे वचनों पर विश्वास करके उठता है, मैं उसे रंग से राजा बना देती हूँ। सृष्टि के कण कण में नारायण है, और जहाँ नारायण है वहाँ मैं उनकी छाया बनकर रहती हूँ। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करूं, तो कससे नहीं तो तुम्हें याली सरें अपने घर में कलह और क्लेश को समाप्त करना होगा। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जहां वृद्धों का निरादर होता है, वहां मैं एक क्षण भी नहीं रुकती। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हारे भीतर करुणा है, तुम्हारे भीतर प्रेम है। इसीलिए आज मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आज रात तुम्हें एक छोटा सा संकल्प लेना होगा। संकल्प यह कि तुम अब कभी भी अपनी किस्मत को नहीं कोसोगे। तुम यह मानोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझो कि मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख चुकी हूँ। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम महसूस कर पा रहे हो उस सकारात्मक ऊर्जा को जो इस समय तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो रही है? यह ऊर्जा तुम्हारे सोए हुए भाग्य को जगा रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, चाहे वह कर्ज का बोझ हो, नौकरी की समस्या हो या व्यापार में घाटा हो, उन्हें मैं आज अपने तेज से भस्म कर रही हूँ। नारायण के सुदर्शन चक्र की भांति मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी रुकावटों को काट रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है। उतावलापन अविश्वास की निशानी है और धैर्य विश्वास का प्रमाण है। जिसने धैर्य रखा, उसे मैंने वह सब कुछ दिया जिसकी उसने कामना की थी। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने मन में केवल मेरा और नारायण का ध्यान धरना। यह मत सोचना कि कल क्या होगा। बस यह सोचना कि मेरी माँ लक्ष्मी और पिता नारायण मेरे साथ हैं। अब सब मंगल ही होगा। यह विचार मात्र ही तुम्हारे अवचेतन मन को बदल देगा और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी। याद रखो, मैं उस घर को कभी नहीं छोड़ देती जहाँ मेरा और नारायण का स्मरण होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मुझसे युद्ध जाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम उस दिव्य परिवार का हिस्सा बन रहे हो जिस पर मेरी विशेष कृपा बरसती है। बहुत से लोग मुझसे धन मांगते हैं, लेकिन वे धन को संभालने की बुद्धि नहीं मांगते। आज मैं तुम्हें धन के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्रदान कर रही हूँ, क्योंकि बिना सद्बुद्धि के आया हुआ धन मनुष्य का विनाश कर देता है, लेकिन नारायण की भक्ति के साथ आया हुआ धन लोक और परलोक दोनों सुधार देता है। आज से तुम्हारे व्यर्थ के खर्च रुक जाएंगे। तुम्हारे घर में जो पैसा आएगा उसमें बरकत होगी। बरकत का अर्थ समझते हो? जब कम धन में भी घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए और फिर भी बच जाए, उसे बरकत कहते हैं। और यह बरकत केवल मेरे आशीर्वाद से आती है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम सुख और दुख दोनों में मुझे समान रूप से याद रखते हो। तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया है। तुमने दुख में भी मेरा दामन नहीं छोड़ा। इसलिए अब सुख तुम्हारी दहलीज पर खद्दा है। आज रात आकाश की ओर देखना और धन्यवाद देना। कृतज्ञता वह चुंबक है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचती है। जितना तुम अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए धन्यवाद दोगे, मैं तुम्हें उससे कई गुना अधिक दूंगी। आज रात का यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, आज से वे तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। मेरे और नारायण की कृपा का कवच तुम्हें हर शत्रु बाधा से मुक्त रखेगा। तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो
मैं जो देती हूँ छप्पर फाट्या कर देती हूँ, और जब देती हूँ तो दुनिया देखती रह जाती है। क्या तुम उस प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी ओर आ रही है? अक्सर तुम सोचते हो कि पूजा पाठ करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता। मेरे बच्चे, फल का एक सही समय होता है। जैसे माली के सींचने पर भी पेड़ डे पर फल तभी आता है जब ऋतु आती है, और अब तुम्हारे जीवन की वह ऋतु आ गई है। तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य और इस जन्म की तपस्या अब फलित होने वाली है। आज रात लक्ष्मी नारायण का योग बन रहा है जो तुम्हें हर प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। इस बात को अपने हृदय में गहराई से उतार लो। तुम अकेले नहीं हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ डर देती है, तब मैं तुम्हारा हाथ थामती हूँ। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक ईश्वरीय संकेत है। इसे साधारण वीडियो समझकर मत भूल जाना। यह एक आमंत्रण है समृद्धि का, सफलता का और शांति का। इसे स्वीकार करो। कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण नमः लिखकर इस ऊर्जा को अपने जीवन में लॉक कर दो। मेरे आशीर्वाद की शक्ति को कम मत समझना। यह वह शक्ति है जो मिट्टी को भी सोना बना सकती है। आज रात से तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारे काम करने का तरीका बदलेगा, और देखते ही देखते तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि तुमने पूर्ण विश्वास के साथ मुझे पुकारा है तो मैं कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं रहने दूंगी। तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तुम्हारे बच्चों को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तुम्हारे घर में हमेशा उत्सव जैसा माहौल रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक तंगी चल रही है उसे मैं भली भांति जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना पड़ता है। बाजार में जब तुम कोई सुंदर वस्तु देखते हो और मन महसूस कर आगे बढ़ जाते हो तो मुझे पीड़ा होती है। जब तुम्हारे बच्चे किसी खिलौने के लिए मचलते हैं और तुम उन्हें बहलाकर चुप करा देते हो जबकि तुम्हारी जेब खाली होती है, वह दृश्य मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। लेकिन अब और नहीं। आज रात लक्ष्मी नारायण के मिलन की यह बेला तुम्हारे जीवन से अभाव शब्द को सदा के लिए मिटा देगी। अब तुम बाजार जाओगे तो मन महसूसने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और अपने परिवार की इच्छाएं पूरी करने के लिए। यह मेरा तुम्हारी माँ लक्ष्मी का तुम्हें वचन है। लेकिन याद रखना, धन एक ऊर्जा है। इसे संभालने के लिए पात्र का पवित्र होना आवश्यक है। यदि मैं तुम्हें अपार धन दे भी दूं और तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया तो वह धन तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। इसीलिए मैं पहले तुम्हारे भीतर के विकारों को दूर कर रही हूँ। आज रात अपने मन से यह डर निकाल दो कि मेरा क्या होगा। तुम्हारा वही होगा जो नारायण ने सोचा है, और नारायण ने तुम्हारे लिए केवल उत्तम सोचा है। तुम अक्सर ज्योतिषियों और पंडितों के चक्कर में पड्डी रेचकर अपने ग्रह दोष शांत करवाने का प्रयास करते हो। मैं ये नहीं कहती कि वह व्यर्थ है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह दोष तो तुम्हारे मन की चिंता है। जिस क्षण तुम चिंता छोड़कर चिंतन शुरू करते हो, हरिचिंतन शुरू करते हो, उसी क्षण नवग्रह तुम्हारे अनुकूल हो जाते हैं। मैं स्वयं उन ग्रहों को आदेश देती हूँ कि मेरे भक्त के मार्ग से हट जाओ। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया था या किसी बेजुबान जानवर की सेवा की थी? तुम शायद भूल गए होंगे, लेकिन मेरी वही खाते में वह पुण्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। तुम्हारा वह छोटा सा पुण्य आज एक विशाल वटवृक्ष बनकर तुम्हें छाया देने के लिए तैयार है। लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, लेकिन वे यह नहीं जानते कि भक्त का विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। आज रात जब तुम गहरी नींद में होगे, मैं तुम्हारे अवचेतन मन में सफलता के बीज बोऊंगी। कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह महसूस होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और यही वह क्षण होगा जब तुम्हारी जीत की यात्रा शुरू होगी। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। धन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा मंत्र है प्रसन्नता। जब तुम दुखी होते हो, रोते हो और अभाव की बातें करते हो तो तुम दरिद्रता को निमंत्रण देते हो। इसके विपरीत जब तुम हर हाल में मुस्कुराते हो, जब तुम कहते हो कि मेरे पास जो है उसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, तो तुम मुझे यानी समृद्धि को अपनी ओर खींचते हो। आज से एक नियम बना लो, शिकायत नहीं, केवल शुक्रिया। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखो और कहो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, क्योंकि तुम्हारे हाथों में ही तुम्हारे कर्म हैं और कर्मों में ही मैं बसती हूँ। आलस्य को त्याग दो। आलस्य दरिद्रता का भाई है। जहाँ आलस्य होता है वहाँ मैं कभी प्रवेश नहीं करती। नारायण कर्मयोगी हैं और मैं उनकी शक्ति हूँ। यदि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठोगे
और चमत्कार की प्रतीक्षा करोगे तो मैं दूर से ही निकल जाऊंगी। लेकिन यदि तुम पसीना बहाओगे, प्रयास करोगे कि गग्गे से शाबली, तो मैं तुम्हारे पसीने की हर बूंद को मोती बना दूंगी। तुम्हारे घर की स्त्रियां, चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी, वे मेरा ही स्वरूप है। जिस घर में गृह लक्ष्मी का सम्मान नहीं होता, वहां जगत लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर की तिजोरी में वास करूं, तो पहले अपने घर की स्त्रियों की आंखों के आंसू पोंछो। उन्हें आदर दो। उनकी वाणी में सरस्वती और उनके त्याग में मेरा वास है। आज रात यह गांड बांध लो कि तुम्हारे घर में किसी स्त्री का अपमान नहीं होगा। जिस दिन तुम ये आचरण अपना लोगे, शायद उसी दिन से तुम्हारे घर की दीवारों से भी समृद्धि रिसने लगेगी। यह कोई किताबी बातें नहीं है, यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। सुनो मेरे वचनों को। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, माँ आखिर कब बदलेंगे मेरे दिन? मेरे भोले बच्चे, दिन बदल चुके हैं। बस अब भी सूर्योदय होना बाकी है। रात का सबसे गहरा अंधेरा भोर होने से ठीक पहले होता है। तुम्हारे जीवन का वह गहरा अंधेरा अब बीत रहा है। तुम उस सुरंग के मुहाने पर खड़ी डिडरे हो जहाँ से प्रकाश साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें बस चलते रहना है, रुकना मत। लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, तुम्हें सपने देखने वाला कहेगी। कहने दो, जब तुम्हारी सफलता बोलेगी तो वही लोग तुम्हारे गुणगान करेंगे। मैं तुम्हें वह ऊंचाई देने वाली हूँ जहाँ तक पहुँचने की लोग केवल कल्पना करते हैं। क्या तुमने कभी कमल के फूल को देखा है? वह कींच तटिए में उगता है, लेकिन उस पर कीचती की एक बूंद भी नहीं टिकती। तुम्हें भी संसार में रहते हुए उस कमल की भांति बनना है। संसार के छल कपड़, लोभ और मोह के बीच रहते हुए भी अपने मन को निर्लिप्त रखना। जब तुम निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हो तो तुम नारायण को सबसे प्रिय लगते हो, और जो नारायण का प्रिय है वह मेरा प्रिय तो स्वतः ही हो जाता है। मैं तुम्हें धन, ध्ययश, कीर्ति और आरोग्य सब कुछ प्रदान करूंगी। बस तुम अपना चरित्र मत खोना। धन तो आता जाता है, लेकिन चरित्र वह पूंजी है जो पीढ़ियों तक सम्मान दिलाती है। आज रात मैं तुम्हारे घर के वास्तु दोषों को भी शांत कर रही हूँ। तुम्हारे घर का वह कोना जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ ऊर्जा रुकी हुई है, आज मेरे प्रकाश से वह भी जगमगा उठेगा। तुम्हें किसी महंगे उपाय की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्रेमपूर्ण हृदय ही सबसे बड़ा वास्तु उपाय है। रोज शाम को जब तुम अपने घर में दीपक जलाते हो तो यह मत समझना कि तुम केवल तेल और बाती जला रहे हो। वह दीपक तुम्हारे विश्वास की ज्योति है जो मुझे रास्ता दिखाती है। उस दीपक की लौ में मुझे देखा करो। मैं वही हूँ, तुम्हारे घर की तुलसी में, तुम्हारे मंदिर की घंटी की आवाज़ में और तुम्हारे शुद्ध विचारों में मैं सर्वत्र हूँ। मेरे बच्चे, कर्ज एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसकर इंसान घुटने लगता है। हस्सा कमाए कि कर्ज का बोझ तुम्हारी रातों की नींद हराम कर देता है। तुम सांस तो लेते हो लेकिन जी नहीं पाते। आज मैं तुम्हें आरण मुक्ति का आशीर्वाद देती हूँ। डरो मत, तुम्हारे कर्ज उतरने के रास्ते अब खुलने वाले हैं। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। हो सकता है कोई पुरानी ज़मीन जायदाद का मामला सुलझ जाए, या व्यापार में कोई बड़ी डील मिल जाए, या नौकरी में पदोन्नति हो जाए। माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन स्रोत मैं होंगी। मैं जिस रास्ते से चाहूँ तुम्हारे पास धन भेज सकती हूँ। तुम्हें बस अपने कर्म पर अडिग रहना है और बेईमानी के रास्ते को नहीं चुनना है। याद रखना, बेईमानी से कमाया हुआ 1 रुपया तुम्हारे 100 रुपये की बरकत ले जाता है। मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे मित्र के रूप में छिपे हुए शत्रु हैं। वे तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटते हैं। आज रात नारायण के सुदर्शन चक्र की आभा उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर कर देगी। तुम्हें उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे स्वयं तुम्हारे तेज के सामने टिक नहीं पाएंगे और तुम्हारा रास्ता छोड़ देंगे। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई देती थी, वैसे ही तुम्हें केवल अपना कर्म और मेरा आशीर्वाद दिखाई देना चाहिए। तुम्हारे परिवार में जो कलह क्लेश रहता है, जो बात बात पर झगड़ते होते हैं, वह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। आज मैं अपने कमंडल से शांति का जल तुम्हारे घर पर छिड़क रही हूँ। अब तुम्हारे घर में प्रेम की बंसी बजेगी। पतिप के बीच का तनाव समाप्त हो होगा।
भाई भाई का बैर प्रेम में बदल जाएगा, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं श्री हरि हैं, और जहाँ श्री हरि हैं वहाँ बैकुंठ है। मैं तुम्हारे घर को पृथ्वी का बैकुंठ बनाना चाहती हूँ। क्या तुम इसमें मेरा सहयोग दोगे? सहयोग का अर्थ है त्याग, अपने अहंकार का त्याग, अपनी जिद का त्याग। थोड़ा झुकना सीखो, थोड़ा सहना सीखो। जो वृक्ष फलों से लदा होता है वह हमेशा झुका रहता है। नम्रता ही महानता की निशानी है। आज इस वीडियो को देखते हुए तुम्हारे रोंगटे खड्डे हो रहे हैं, तुम्हारी आंखों में नमी आ रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ चुकी है। ये आंसू साधारण नहीं है, ये तुम्हारे वर्षों के जमा हुए दर्द का पिघलना है। वह जाने दो इन्हें। आज अपना सारा दुख, सारी पीड़ा मेरे चरणों में समर्पित कर दो। खाली हो जाओ ताकि मैं तुम्हें नई खुशियों से भर सकूं। मैं तुम्हारी झोली इतनी भर दूंगी कि तुम संभालते सालते थक जाओगे, लेकिन मैं देते नहीं थकूंगी। मैं माँ हूँ और माँ का खजाना बच्चों के लिए ही होता है। भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। कल क्या होगा यह सोचने में आज को मत गवाओ। वर्तमान ही सत्य है, और वर्तमान यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सुबह घर से काम के लिए निकलो तो एक बार मन ही मन मेरा स्मरण करके निकलना। तुम देखोगे कि तुम्हारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। जहाँ तुम्हें घंटों इंतज़ार करना पड़े रियस्ता था, वहाँ अब तुम्हारा स्वागत होगा। जो लोग कल तक तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, वे आज तुम्हारी सलाह मांगेंगे। यह बदलाव तुम्हारे व्यक्तित्व में मेरे आशीर्वाद की चमक के कारण आएगा। तुम्हारी वाणी में ओज आएगा, तुम्हारे चेहरे पर तेज आएगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि अचानक तुम में यह बदलाव कैसे आया। तब तुम मन ही मन मुस्कुरा देना और नारायण का धन्यवाद कर देना। और हाँ, एक बात और दान करना सीखो। यह मत सोचो कि मेरे पास तो खुद कम है, मैं क्या दान करूं। दान धन का नहीं, भावना का होता है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी रोते हुए को हंसाना, यह भी दान है। जब तुम अपनी मुट्ठी खोल कर देते हो तभी तो मैं उसमें कुछ नया भर सकती हूँ। बंद मुट्ठी में तो तकदीर भी कैद हो जाती है। अपनी मुट्ठी खोलो, दिल खोलो। ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम दोगे वही 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौट आएगा। आज रात एक संकल्प लो कि तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी की मदद ज़रूर करोगे। तुम्हारा यह छोटा सा संकल्प मेरे आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में स्थायी बना देगा। मेरे प्रिय भक्त, यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरी कृपा की धारा अविरल है। तुम इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति व्यक्त करो। इसे शेयर करके पुण्य के भागीदार बनो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी और दुखी आत्मा को भी यह संजीवनी मिल जाए। और जब तुम किसी और के जीवन में रोशनी फैलाते हो तो उसका प्रतिबिंब तुम्हारे जीवन को भी रोशन कर देता है। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ, हर भक्त की भावना को महसूस करती हूँ। तुम्हारा जीवन एक कोरा कागज़ था जिस पर अब मैं सुनहरे अक्षरों से नई कहानी लिख रही हूँ। इस कहानी में दुख के अध्याय समाप्त हो चुके हैं और सुख, वैभव और ऐश्वर्य के अध्याय शुरू हो रहे हैं। तुम केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि इस बदलाव के नायक हो। अपनी भूमिका को पहचानो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य अर्थात सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त ना हो जाए। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी हर कदम पर, हर पल, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद का यह सुरक्षा चक्र अब